वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसफ़र एनर्जी। गाइस, जीएस में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं या एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। तो वो सारे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी ही देर में, मतलब अप्रोक्स 10 मिनट में आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है पक्का पक्का आता है, फिजिक्स से रिलेटेड जो पूछा जाता है। तो ये हमारा जीएस का पार्ट है। तो हमारा आता है टॉपिक ऑफ द डे कौन सा है, तो ये हमारा 5th टॉपिक है और 5वां दिन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इक्विपमेंट और एनर्जी ट्रांसफ़र। इक्विपमेंट कौन सा है, वो कौन सी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला इंस्ट्रूमेंट आता है डायनामो। तो डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करेगा डायनामो? डायनामो को हम वैसे तो जनरेटर भी कहते हैं। तो जब भी आपने कभी शादियों में देखा होगा तो जनरेटर क्या चलता है, साथ साथ चलता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें एक शाफ्ट लगी हुई होती है और वो रोटेट करती है। तो रोटेट करना जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल एनर्जी है, और उसके बाद जो हमें लाइट मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जनरेटर मतलब डायनामो क्या कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कैंडल। तो मोमबत्ती जो होती है, क्या होती है, मोमबत्ती जो कैंडल होती है, ये क्या करती है, केमिकल को लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैंडल जो बनी होती है वो एक केमिकल से बनी हुई होती है। जो हमारे पास कैंडल है वो एक केमिकल से बनी होती है। जब उसको जलाया जाता है तो वहाँ से हमें लाइट भी मिलती है और हमें हीट भी मिलती है। तो प्रैक्टिकली है, जब भी आप कैंडल तो आपने बहुत बार जलाई होगी, तो कैंडल कैसी है, केमिकल है। ठीक है, तो केमिकल को लाइट या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ होता है, ये क्या करता है, साउंड एनर्जी जो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, साउंड सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होके दूसरे पर्सन के पास जाता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में दोबारा से कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा। ओके, तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला आता है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब भी हम कोई डीजे बजाते हैं या कोई और भी साउंड बजाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दे। फ़ोन में क्या, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो क्या है, एक साउंड एनर्जी है। ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप आप सबको। अगली आते हैं सोलर सेल। तो ये क्या करती है, सोलर एनर्जी, जो सूर्य की जो एनर्जी है, सूरज की जो एनर्जी है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपने देखा होगा पीवी सेल। ठीक है, पी नेक्स्ट आती है ट्यूब लाइट। तो ट्यूब लाइट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी के लिए, लाइट के लिए हम ट्यूब लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्यूब लाइट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको देते हैं और वो हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अगला देखने को मिलता है बल्ब। ओके, बल्ब क्या करता है, बल्ब का वही काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है, हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। नेक्स्ट आता है बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बैटरी का पूछा गया है, डायनामो पूछा गया है, ओके, सोलर सेल भी पूछा गया है एंड माइक्रोफोन पूछा गया है। तो ये कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बैटरी। तो बैटरी में क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे हम बहुत सारे लिक्विड वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ये क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अगली आती है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद उसकी शाफ्ट रोटेट करती है, तो उसका जो रोटेशन है वो मैकेनिकल प्रोसेस कहलाता है। इसलिए वो क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इसी का अपोजिट अभी हमने देखा था डायनामो। तो डायनामो क्या कर रहा था, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था। अगला आता है सितार। ठीक है, तो सितार क्या करता है, मैकेनिकल टू साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सितार को और ये एक साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फोटो सेल। तो फोटो सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।